हेलो क्लास सेकेंड में बच्चों इंग्लिश रिवीजन हम कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे आई स्टोरी फ्रॉम प्रेसिया। ये स्टोरी है कहाँ की? इस प्रेसिया की। ये एक कंट्री है, ये एक देश है। और ये बच्चों इस चैप्टर में ये जो चैप्टर का आपका नाम है स्टोरी फ्रॉम प्रेसिया, ये एक ड्रामा है, ये एक नाटक है। और इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट है, कितने लोग भाग लिए हैं, ये देखते हैं हम। यहाँ पर लिखा है कैरेक्टर्स मीन्स जितने भी पात्र हैं, कौन कौन से पात्र हैं, कितने व्यक्ति इस ड्रामे को बना सकते हैं, कितने लोग इस ड्रामे में पार्टिसिपेट ले सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है। एक है जो पहला है नरेटर मीन्स कथावाचक जो बोलता है। सेकंड है किंग, थर्ड है फिरोज, फोर्थ है रहीम एंड फिफ्थ है अयाज। यहाँ पर देखते हैं बच्चों हम किंग, एक किंग मीन्स राजा, फिरोज, रहीम एंड अयाज, ये तीन व्यक्ति के नाम हैं, मतलब तीन लड़के हैं, इन तीनों का अलग अलग नाम है। अब स्टार्ट करते हैं हम बुक पढ़ना। तो इसमें है सीन फर्स्ट, मतलब सीन फर्स्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? दृश्य पहला। पहले दृश्य में क्या होता है? लिखा है किंग महमूद कोर्ट। किंग महमूद कोर्ट मीन्स जो राजा महमूद है उनके दरबार में। ये सीन जो सीन फर्स्ट है, कहाँ का सीन है? ये राजा महमूद के दरबार का सीन है। इसमें क्या होता है? द किंग इज सीटेड ऑन हिज थ्रोन। बच्चों थ्रोन मीन्स होता है जो स्पेशल राजगद्दी, जहाँ पर राजा लोग बैठते हैं, जिसको हम राजगद्दी भी बोलते हैं या फिर स्पेशल चेयर भी बोलते हैं, विशेष कुर्सी। तो यहाँ पर राजा अपने स्पेशल चेयर पर, अपने थ्रोन पर वो बैठे हुए हैं। 3 नोबल मैन मीन्स 3 रईस ज़्यादा बोल सकते हैं या फिर कह सकते हैं 3 सरदार। कौन कौन से? अयाज, फिरोज एंड रहीम स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम। ये तीनों कहाँ खड़े हैं? राजा के सामने खड़े हैं। तो जब राजा अपनी राजगद्दी पर बैठे हैं, उनके सामने अयाज, फिरोज और रहीम उनके सामने खड़े हैं, राजा के सामने खड़े हैं। क्या हुआ आगे देखते हैं। नरेटर कथावाचक कह रहा है किंग महमूद वॉज अ वाइज एंड फेयर किंग। किंग महमूद जो राजा महमूद थे वो क्या थे? बहुत ही अच्छे और बहुत ही ईमानदार राजा थे। वन डे, एक दिन, ही वॉन्टेड टू टेस्ट हिज नोबल मैन। एक दिन उन्होंने अपने जो उनके सरदार थे, सरदार भी बोल सकते हैं या फिर रईस भी बोल सकते हैं, जो तीनों व्यक्तियों के अभी मैंने नाम बताया आपको, अयाज, फिरोज एंड रहीम, यहाँ पर इनकी बात कर रहे हैं राजा। तो एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने नोबल मैन को चेक करूँ, मतलब उनकी परीक्षा लूँ। तो यहाँ पर एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं अपने नोबल मैन की क्या करूँगा? परीक्षा लूँगा या फिर लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर है। फिर किंग हु इज़ द ग्रेटेस्ट किंग दैट प्रेसिया दैट एवर हैड। किंग राजा ने कहा हु इज़ द ग्रेटेस्ट किंग दैट प्रेसिया हैज़ एवर हैड, मतलब राजा ने उनसे सवाल किया, उन तीनों व्यक्तियों से, अयाज, फिरोज और रहीम से, कि प्रेसिया का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा राजा कौन है जो प्रेसिया पे काफ़ी समय तक राज किया। या फिर राजा ने पूछा उन तीनों व्यक्तियों से कि प्रेसिया का अब तक का सबसे बड़ा राजा कौन है। कहने का मतलब जो प्रेसिया में सबसे अच्छा हो या फिर सबसे बड़ा राजा हो, अभी तक उनके समय में बात हो रही है कि अब तक का सबसे अच्छा राजा, सबसे बड़ा राजा प्रेसिया का कौन है। द पर्सन विथ द राइट आंसर विल गेट 10 गोल्ड कॉइन्स। जो व्यक्ति या फिर जो आदमी सही जवाब देगा उसको सोने के 10 सिक्के मिलेंगे या फिर प्राप्त होंगे, उनको दिया जाएगा। राजा ने कहा मेरे इस सवाल का जो व्यक्ति सही जवाब देगा उसको सोने के 10 सिक्के दिए जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या हुआ आगे। फिरोज ने कहा, देखिए फिरोज, इट इज़ यू किंग महमूद। फिरोज ने क्या आंसर दिया? इट इज़ यू, यह आप हैं राजा महमूद, यह आप हैं। कहने का मतलब जो राजा ने क्वेश्चन किया था कि अब तक का सबसे बड़ा राजा कौन है, सबसे अच्छा राजा कौन है प्रेसिया का या फिर कह सकते हैं फारस का, तो फिरोज ने क्या कहा? किंग महमूद आप ही हैं सबसे अच्छे राजा या फिर अब तक के सबसे अच्छे राजा। तो यहाँ पर फिर देखिए रहीम ने क्या किया। रहीम आई एग्री विथ फिरोज, रहीम ने भी कहा कि हाँ मैं फिरोज की बात से सहमत हूँ। लॉन्ग लिव किंग महमूद, लंबे समय तक राजा महमूद मतलब आप ही रहे हैं प्रेसिया पर या फिर फारस पर। आगे अयाज ने क्या कहा कि अयाज ने कहा ओ किंग, हे राजन, हे राजा, आई मस्ट बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ही ईमानदार हूँ। अयाज ने कहा कि मुझे बहुत ईमानदार होना चाहिए। पर्सिया हैज़ हैड ब्रेवर एंड वाइजर किंग्स दैन यू, मतलब प्रेसिया सबसे बहादुर और सबसे मतलब बुद्धिमान, सबसे बहादुर सबसे बुद्धिमान राजाओं आप में से मतलब सबसे अच्छा राजा भी है।
अयाज ने कहा राजा से कि फारस के पास आपसे भी ज़्यादा बहादुर और बुद्धिमान राजा थे। कहने का मतलब है इस देश में, फारस में, इस कंट्री में आपसे भी अच्छे और आपसे भी बहादुर राजा थे। किंग एंग्रीली मतलब राजा गुस्से से। डू यू मीन टू से दैट आई एम अ बैड किंग? राजा ने कहा गुस्से से, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बुरा राजा हूँ या फिर मैं जो है गंदा राजा हूँ? अयाज नो नहीं, यू आर नॉट अ ब्रेवेस्ट और वाइएस्ट किंग। मतलब अयाज ने कहा कि यू आर नॉट ब्रेवेस्ट मतलब आप सबसे बहादुर एंड सबसे ईमानदार राजा नहीं हैं, बट लेकिन यू आर श्योरली द मोस्ट लव्ड किंग ऑफ पर्सिया, या फिर कह सकते हैं फारस। बट लेकिन यू आर श्योरली मतलब आप निश्चित रूप से, निश्चित तरीके से द मोस्ट लव्ड किंग ऑफ पर्सिया, फारस के सबसे मतलब अधिक प्यार करने वाले आप ही हैं। कहने का मतलब है कि अयाज ने कहा लेकिन आप फारस के सबसे प्रिय राजा हैं। कहने का मतलब उसने राजा को कहा कि आप सबसे बहादुर और सबसे ईमानदार राजा नहीं हैं, लेकिन आप फारस के लिए सबसे प्रिय राजा हैं। किंग स्माइलिंग अयाज यू आर वेरी ऑनेस्ट। राजा मुस्कुराते हुए कह रहे हैं अयाज यू आर वेरी ऑनेस्ट, तुम बहुत ही ईमानदार हो। टेक दीज 10 गोल्ड कॉइन्स, ये 10 सोने के सिक्के रखो। अयाज एक्सेप्टिंग द बैग ऑफ कॉइन्स थैंक यू। अयाज उस सोने के जो सिक्का था उससे उसका बैग पकड़ते हुए, उसका बैग एक्सेप्ट करते हुए, लेते हुए धन्यवाद बोला। योर मजेस्टी महाराज, आप मतलब वो क्या बोला, जो उसको गोल्ड के सिक्के राजा ने दिए तो उसने उस सिक्के को लेते हुए थैंक यू बोला। आगे क्या हुआ, अयाज एग्जिट्स मतलब उस सोने के सिक्के का बैग लेकर वो थैंक यू बोलकर चला गया। आगे क्या हुआ, नरेटर फिरोज़ एंड रहीम वर जेलस ऑफ अयाज। जो कथावाचक है वो कह रहा है कि फिरोज़ और रहीम जो 3 लोग थे, तो उसमें से अयाज को गोल्ड का कॉइन मिला, तो जो रहीम और फिरोज़ थे उन्होंने क्या किया, वो अयाज से जेलस कर रहे थे, मतलब जलन रख रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। फिरोज़ ओ किंग महमूद अयाज इज़ नॉट एन ऑनेस्ट मैन, एवरी नाइट ही इंटर्स द ट्रेजरी। यहाँ पर है जो फिरोज़ है वो राजा से क्या कह रहा है, अयाज के जाने के बाद फिरोज़ राजा के सामने कह रहा है कि हे राजा, अयाज वो एक ईमानदार आदमी नहीं है, वो हर रात वहाँ पर जाता है। कहाँ पर जाता है बच्चों, जहाँ पर ट्रेजरी मीन्स होता है बच्चों तिजोरी, जहाँ पर सारे कीमती सामान रखे जाते हैं, ज्वेलरी और पैसे वैसे, तो वहाँ पर उसको ट्रेजरी बोलते हैं। तो ये कह रहा है फिरोज़ राजा से कि वो ईमानदार आदमी नहीं है, वो हर रात तिजोरी में जाता है, फिर तिजोरी के पास जाता है जहाँ पर तिजोरी है। रहीम आई हैव सीन हिम टू, रहीम ने कहा मैंने भी उसे देखा है। ही ओपन्स अ चेस्ट एंड स्टिल गोल्ड कॉइन्स, उसने जो है वहाँ का जो बॉक्स है तिजोरी का, उसको उसने वहाँ से मैंने उसको गोल्ड का स्वाइन मतलब सिक्का चुराते हुए देखा है। ही ओपन्स मतलब उसने उसको खोला है चेस्ट को और वहाँ से उसने गोल्ड का सिक्का चुराया है। किंग इज़ दिस द ट्रूथ, आई डू नॉट बिलीव इट, क्या यह सत्य है? राजा ने कहा क्या यह सत्य है, मुझे यह विश्वास नहीं, मुझे इस पर यकीन नहीं। ये सीन फर्स्ट का बच्चों बात था, ये सीन सेकंड में ये सब बात हुआ। आप देखिए सीन सेकंड में क्या हुआ, सीन सेकंड में आपको हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये आपका क्लास वर्क है, क्लास वर्क में आपको वर्ड्स मीनिंग मैंने लिखवाया है। ये देखिए आपको पूरे वर्ड्स मीनिंग ये आपको क्लास वर्क में लिखना है, और ये देखिए आपको होमवर्क भी नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। ये आपको होमवर्क है जो आपको होमवर्क में इसकी मीनिंग लिखना है। ओके, थैंक यू।